आर्थराइटिस को समझने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की है कि ये है क्या। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है इसके बारे में कि ये आर्थराइटिस होता क्या है और ये क्यों जोड़ों को इफ़ेक्ट करता है या ख़राब करता है। तो आर्थराइटिस जो होता है वो एक चिकनी हड्डी या एक कुरकुरी हड्डी होती है जो जोड़ों के दरमियान मौजूद होती है, जो जोड़ों को आपस में रगड़ से या फ्रिक्शन से बचाती है। तो इसके ख़राब होने की बहुत सारी वजह हैं, जिसमें एक वजह तो है वो एजिंग प्रोसेस है। एजिंग प्रोसेस क्या है? जैसे जैसे हमारी एज आगे बढ़ रही है, हमारे बॉडी के सिस्टम में से प्रोटीन जो है वो झड़ रहा है या वो ख़राब हो रहा है, वो डीजनरेट हो रहा है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो वो जब डीजनरेट होना शुरू हो जाता है तो जोड़ों के दरमियान बोन जो है वो एक्सपोज हो जाती है, वो एक दूसरे से रगड़ खाती है और ये पेन होता है। इसका एक प्रोसेस तो ये हो गया कि एजिंग प्रोसेस। दूसरा, किसी को यंग जनरेशन में अब ये इसलिए हो गया है कि हमारा लाइफस्टाइल अब पहले से बहुत डिफरेंट हो गया। हमारा न्यूट्रिशनल इनटेक पहले से बहुत डिफरेंट हो गया। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारी न्यूट्रिशनली हम प्रोटीन अच्छा नहीं ले रहे होते, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी अच्छा नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन जो ग्रोथ जब हमारी हो रही होती है उस वक्त बनता ही अच्छा नहीं है। तो माइनर ट्रॉमा में, स्पोर्ट्स इंजरी में, छोटे छोटे भागने दौड़ने में, रनिंग वॉकिंग में भी हमारा कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है। नंबर थर्ड प्रोसेस जो है कार्टिलेज का डैमेज होना, वो किसी इन्फेक्शन या जरासीम लगने से होता है। वो किस लिए होता है कि हमारी बॉडी में खुदा ना खास्ता किसी को गले का इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, आंतों का इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन जाके जोड़ में बैठ जाता है और वो उस कार्टिलेज को, उस प्रोटीन को डैमेज करना शुरू कर देता है और इसकी वजह से हमें आर्थराइटिस हो जाता है। तो ये तो आर्थराइटिस की वो किस्म थी जो सिर्फ जोड़ों को ख़राब करती हैं, और ये एक एज के साथ आती है। ये ट्रॉमा की वजह से आ सकती है यंग जनरेशन में, और ये किसी इन्फेक्शन की वजह से आ सकती है जोड़ों में। तो इस तरह से पहले आर्थराइटिस को हम समझेंगे तो फिर हम इसका क्योर करेंगे।